नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। मीठा मीठा बोलना, मीठा मीठा सुनना हम सभी को बेहद पसंद है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि सब कुछ वैसा नहीं होता, हर एक चीज़ मीठी नहीं होती और कई बार मीठी चीज़ खा लेने से बहुत ज़्यादा कड़वाहट हो जाती है। जैसे आप चीनी के 4 चम्मच खा लीजिए तो 5वां चम्मच खाएंगे तो कड़वा लगने लगेगा। तो ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में होता है, जो दिखाई देता है वैसा होता नहीं है और जो होता है उसको हम पहचान नहीं पाते हैं। हर एक इंसान की सफलता में मेरा मानना है कि एक नियम होना चाहिए। लक्ष्य आपका कोई सा भी हो, आपको जो भी पाना हो आप पाइए, वो आपका कर्तव्य भी है और आपकी इच्छा भी है। लेकिन उस लक्ष्य के बीच में आने वाले जो कांटे हैं, गतिरोध हैं, अवरोध हैं, जो परेशानियां हैं, उनको बिना दूर किए या तो आप लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे या फिर लक्ष्य पर तब पहुंचेंगे जब बहुत देर हो चुकी होगी। तो अनहोनी अनहोनी एक ऐसा शब्द है जो सुनने में किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अनहोनियों को हटाना और अपने लक्ष्य को पाना इस वीडियो का उद्देश्य है। आप लाख वीडियो सुन लीजिए, आप लाख कोशिश कर लीजिए, जब तक आप गुलाब के फूल के कांटे को नहीं हटाएंगे तब तक वो फूल किसी को देने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि कांटे हमेशा चुभते हैं और कांटों को जब दूर करते हैं तभी सुगंधित सुंदर गुलाब का मज़ा भी आप लेते हैं। तो ऐसे ही आपके जीवन में आने वाली कुछ अनहोनियां हैं जो ग्रहों के माध्यम से बनेंगी। उन अनहोनियों को हम कैसे हटा सकते हैं फरवरी 2021 में कुंभ राशि वाले मैं बताऊंगा। ये अनहोनी आपकी हर होनी को सफल बना देंगी, यानी कि ये अनहोनियां जब आप पहचान जाएंगे और इनको हटा लेंगे तो सफलता आपकी होगी। तो किसी भ्रम में मत रहिए, सच्चाई के साथ आगे बढ़िए ताकि आपको भी ये लग सके कि हाँ, वाकई में परेशानियों को हटाए बगैर सफलता नहीं मिलती है। तो महिला हो, पुरुष हो, चाहे बच्चे हों, आप सभी के लिए ये वीडियो है। जो ग्रह हमें धन धान्य देते हैं, जो ग्रह हमें पैसा देते हैं, सुख देते हैं, वही ग्रह हमें दुख भी देते हैं। तो इन ग्रहों के मिलने वाले दुखों को, इन ग्रहों से मिलने वाले परेशानियों को हम हटाने की बात करेंगे इस वीडियो में, उपाय भी आपको बताएंगे। तो पहले जानते हैं कुंभ राशि वालों के जीवन में फरवरी 2021 में कौन कौन सी अनहोनियां घट सकती हैं, और फिर बात करेंगे अगली वीडियो में किन उपायों से इन अनहोनियों को हम दूर कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपको ले चलता हूं एक सच की यात्रा पर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले निशान के बटन को दबाएं और जुड़ें चैनल के साथ। तो चलिए शुभारंभ करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। ध्यान से देखिए अपनी गोचर कुंडली को। इस गोचर कुंडली में जो बैठे हुए हैं तृतीय भाव में, और आपके राहु जो बैठे हुए हैं वो हैं आपके चतुर्थ भाव में। चंद्रमा जो अपनी यात्रा शुरू करेंगे वो करेंगे आपके अष्टम भाव से। केतु जो हैं वो आपके बैठे हुए हैं दशम भाव में, और बुध, शुक्र, गुरु, शनि और सूर्य आपके बैठे हुए हैं 12वें भाव में। तो ये थी कुंडली, गोचर कुंडली फरवरी 2021 की। इसमें अन्य ग्रह अपने अपने स्थान को परिवर्तित करेंगे, वो सब भी आपको हमने एक जगह पर करके दिखा दिया है। तो एक लंबी अवस्था तक ग्रह यहाँ पर बैठे होंगे इस पोजीशन में। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस गोचर कुंडली में काल सर्प दोष भी बनता है। तो पहली अनहोनी कब घट सकती है यह हम जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। मंगल 22 फरवरी से महीने के अंत तक चतुर्थ भाव में रहेंगे केतु के साथ, और अंगारक योग का निर्माण करेंगे। आपके मन में अशांति, मन में जलन जैसी स्थिति पैदा होगी। बार बार आप अपनी बनाई हुई योजनाओं को बदलने का मन करेंगे, सोचेंगे और इसी में उलझे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर मंगल का इलाज नहीं किया तो।
रिश्तों में गलतफहमी हो सकती है, सभी को आप अपने हाथ के नीचे रखने का प्रयास करेंगे, यानी कि आप सभी को दबाने का प्रयास करेंगे, किसी को ऊपर उठने नहीं देंगे। आप कहेंगे मैं ही बॉस हूँ, जो करना है मेरे नीचे रह कर करो, किसी की आवाज़ ऊपर नहीं आनी चाहिए। ऐसा जब आप करेंगे तो ऐसे में शत्रुता पैदा हो जाएगी, गलतफहमियाँ पैदा हो जाएंगी और आपके काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। रिश्तों में गलतफहमी, योजनाओं को बदलने वाला आपका जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं आपको पीछे लेके जाएगा। मन में आपको जो विश्वास था कि हम ये काम कर लेंगे, वो विश्वास जो है कहीं ना कहीं डगमगाएगा। आप आक्रामक हो जाएंगे, काम बिगड़ेंगे तो बहुत गुस्से में चले जाएंगे, ऐसे ही गुस्से में हो जाएंगे कि किसी को मार दें, किसी को काट दें। ईर्ष्यालु प्रवृत्ति हो जाएंगे, दूसरे से जलने लगेंगे। किसी का काम आपसे थोड़ा सा बेहतर हो गया तो आप उससे जलने लगेंगे, उसको नीचे गिराने की कोशिश करने लगेंगे, यानी साम दाम दंड भेद लगाकर उसको नीचे गिराने का आपका मूड बन सकता है। शत्रु के द्वारा परेशानी हो सकती है, पारिवारिक कलह बढ़ सकती है, परिवार में रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है, गुस्सा, पेट की समस्या इत्यादि हो सकती है, माँ की सेहत खराब हो सकती है। पैसा आएगा जरूर, लेकिन उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़े, इतनी लड़ाई, इतनी जद्दोजहद करनी पड़े कि समझ लीजिए कि उस पैसे का मज़ा ही कुछ ना रहे। दिल की इच्छाएं पूरी करने की जो इच्छा है आपकी, वो शायद मंगल मुश्किलों से पैदा करने दें। सुख और समृद्धि और धैर्य की कमी आपके अंदर मंगल लेकर आ सकते हैं, क्योंकि मंगल आपके तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। अब ये सब चीज़ें होंगी जब मंगल तृतीय भाव से उठकर कहाँ जाएंगे, राहु के साथ चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, तब अंगारक दोष बना देंगे। तो परिवार में कलह, काम में कलह, बिजनेस में, नौकरी में कलह, रिश्तों में कलह, दोस्ती में कलह, ईर्ष्या, और हर किसी इंसान को आप ऐसा चाहेंगे कि वो आपका गुलाम होकर रहे। तो ये एक अनहोनी हो सकती है। इस अनहोनी के चक्कर में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर सुधार नहीं किया तो। नंबर 2, तो आपके जीवन में दूसरी होने वाली अनहोनी फरवरी माह की 1, 2, 3 तारीख को होगी, क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव में होंगे 3 तारीख की सुबह 10 बजे तक लगभग। तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। रिश्तों में दूरी हो सकती है, एकांतपन हो सकता है, वहम हो सकता है, और पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्बेंस हो सकता है, दुर्घटनाएं हो सकती है, माता जी की सेहत बिगड़ सकती है, शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, छोटी मोटी दुर्घटनाएं, परेशानियां, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, परिवार में कलह, अशांति, नौकरी में तनाव, बॉस से बहस, और दुकानदारी करते हैं, बिजनेस करते हैं तो ग्राहकों से या सहकर्मियों से बहसबाजी हो सकती है। बहुत सावधानी रखनी होगी। 1, 2, 3 तारीख सुबह 10 बजे तक लगभग। तो यहाँ पर भी आपको जो उपाय हैं वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे, कैसे आप इस परिस्थिति से निकल सकते हैं। तीसरी अनहोनी की बात करते हैं तो 5 फरवरी 12:47 पर वृश्चिक राशि में होंगे चंद्रमा, 7 फरवरी 4:30 बजे तक दोपहर के। तो यह भी समय आपके लिए बेहतर नहीं है, आपको सावधानी और उपाय दोनों करने होंगे। चंद्र केतु का ग्रहण दोष बनेगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, दिमाग में कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ लाभ भी हो जाएगा, पैसा भी यहाँ पर आएगा, कमाई भी होगी, लेकिन उस पैसे को बचा नहीं पाएंगे। हो सकता है गलत तरीके से पैसा आ जाए, हो सकता है अच्छा कमाया हुआ पैसा गलत तरीके में चला जाए, या बदनामी हो जाए, या इस तरीके का भय भी बना रहेगा। तो सावधानी आपको यहाँ पर रखने की आवश्यकता होगी। खास करके सरकारी नौकरी वगैरह जो लोग करते हैं या किसी भी नौकरी में है, चाहे प्राइवेट में भी हैं, तो नंबर 2 के काम मत करिएगा। हो सकता है आपके खिलाफ जाल बिछा हो और आप उसमें फंस जाएं। चौथी अनहोनी की बात करते हैं तो चौथी अनहोनी के रूप में आपको सामना करना पड़ेगा सूर्य और शनि की युति का 12वें भाव में 1 से 12 फरवरी के मध्य। शत्रु आपको परेशानी देगा, कड़ी मेहनत के बाद भी बढ़िया परिणाम जब प्राप्त ना हो तो इरिटेशन होती है, तकलीफ होती है, और आप किसी के साथ आसानी से घुल मिल नहीं पाएंगे। एक तरफ से शत्रु परेशान करेगा, दूसरी तरफ से आसानी से घुल मिल नहीं पाएंगे, लोगों का सपोर्ट हटेगा, आपके ऊपर ऐसा लगेगा कि जैसे हमेशा डर छाया हुआ है, अभी ये ना हो जाए, अभी वो ना हो जाए, ये नुकसान ना हो जाए, वो नुकसान ना हो जाए। शरीर में हिम्मत नहीं होगी मुसीबतों से लड़ने की, जुबान से आवाज़ नहीं निकलेगी मुसीबतों से लड़ने की। तो किसी भी प्रकार से आपको ये समय अच्छे से बिताना होगा, उपाय करने होंगे। बिना कारण आप तनाव में चले जाएंगे, उदासी में चले जाएंगे, मानसिक चिंताओं में चले जाएंगे। तनाव खुद ब खुद आपके आसपास आके आपको तनाव में घेर लेंगे, यानी कि आ बैल मुझे मार वाली स्थिति हो जाएगी। गलती करेंगे और परेशानियों को मोल लेंगे। शारीरिक पीड़ा संभव है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि शत्रु आपको इतनी तकलीफ देगा कि आपका दम निकल जाए, लेकिन शत्रु जीत नहीं पाएगा आपसे।
अंत में आपकी विजय होगी, लेकिन इस जीत का भी आपको कोई अच्छा खुशी नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ हार कर अगर कुछ मिला तो उसका क्या फ़ायदा। तो बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर भी आपको उपाय करने होंगे और सावधान रहना होगा। बात करते हैं पांचवी अनहोनी की। तो पांचवी अनहोनी आपको जो सामना करना पड़ेगा वो गुरु और शुक्र की युति के कारण होगा। दोनों ग्रह एक दूसरे के परम शत्रु हैं। 1 से 21 फरवरी तक दोनों शत्रु ग्रह की युति होना आपके मन में उलझन पैदा कर देगा, और उलझनों में, कन्फ्यूज़न में, परेशानियों में इंसान के निर्णय हमेशा गलत हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको ईश्वर का सहारा लेना पड़ेगा, धर्म कर्म करना पड़ेगा। आपके जो चाहने वाले हैं वो भी आपसे दूर हो जाएंगे। आपकी संतान को बाधा परेशानी हो सकती है। महिलाओं के साथ वाद विवाद हो सकता है जिसमें आप उलझ सकते हैं, फंस सकते हैं। बहुत संभल कर रहना होगा। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बढ़िया नहीं है तो पैसों की और मान सम्मान इज्जत की हानि हो सकती है। आपके सपने टूट सकते हैं। ये वक्त आपको बहुत सावधानी से बिताना है, क्योंकि पैसा कमाया जा सकता है लेकिन मान सम्मान कमाने में उम्र बीत जाती है। बात करते हैं छठवीं अनहोनी की। तो आपके जीवन में आने वाली अगली अनहोनी है शनि देव, जो 12वें भाव में बैठकर आपकी आमदनी कम कर रहे हैं, जुबान को तेज कर रहे हैं और आपकी आंखों पर असर डाल रहे हैं। नशे, वासना, विलासिता पर पैसा खर्च हो सकता है। जो जमा पूंजी है, जो जोड़ा है, वो उड़ सकता है। तनाव और शारीरिक कष्टों से आप परेशान रह सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको बहुत आवश्यकता है शनि देव को प्रसन्न करने की और शनि की 7.5 से बचने की। अगली अनहोनी, 7वीं अनहोनी जो है आपको बुध ग्रह के कारण हो सकती है। आपकी रातों की नींद खराब हो सकती है, मन की शांति खो सकते हैं आप। आपकी जो लोग आपकी तारीफ करते थे, जो लोग आपके दोस्त थे, वो आपके दुश्मन हो सकते हैं। आप दिखावे की दुनिया में चले जाएंगे। आप अपने आप को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को, अपने काम को बचाने के लिए बुरे रास्ते चुन सकते हैं। आप बुरी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। आप बुरी आदतों में फंस सकते हैं। व्यवसाय में मुश्किलें आ सकती हैं। आप निराशावादी भी हो सकते हैं, उदास भी हो सकते हैं। आप मन में क्रोधित हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, यानी कि खुद को कोसने वाले हो सकते हैं कि ये कैसे हो गया मुझसे, ये सब कैसे मेरे हाथ से छिनता चला जा रहा है। जो लोग कल मेरे साथ थे, जो लोग कल बैठ के मेरे साथ चाय पीते थे, आज वो मेरे को देख कर मुँह मोड़ लेते हैं। जो लोग कल मेरे को मान सम्मान देते थे, आज वो मुझसे बात नहीं करते। ये सब देख कर आप परेशान हो सकते हैं, मानसिक पीड़ा में जा सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो इससे भी आपको बचना होगा। बात करते हैं अगली अनहोनी की, यानी 8वीं अनहोनी की। तो गुरुदेव यानी देवगुरु बृहस्पति आपको अध्यात्म की तरफ ले जाएंगे। आप अपने सपनों के बाजीगर होंगे, यानी कि खूब सपने देखेंगे, खूब बढ़िया हो देखेंगे। संतान अगर आपकी है तो आपको परेशानी देगी। आपकी संपत्ति जो है उसमें परेशानियां पैदा होंगी। कुछ वाद विवाद हो जाए, पारिवारिक हो जाए, कोई लफड़ा फंस जाए, कोई गलत चीज़ों से आपकी संपत्ति में कोई एंट्री कर ले, या कोई दुश्मन आपकी संपत्ति पर नज़र बनाकर बैठ जाए। आपकी अच्छाइयों का लोग फ़ायदा उठाएंगे और आपसे आगे निकल जाएंगे। यानी कि यहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाएंगे और आप उनकी हाथ की कठपुतली बन जाएंगे। यानी कि लोग आपको मूर्ख बना सकते हैं और लोग आपका फ़ायदा उठाकर अपना काम कराकर आपको अंगूठा दिखा देंगे। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। एक तो आप अध्यात्म की तरफ जाएंगे, सपने आपके बहुत तेज हो जाएंगे, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। संतान से थोड़ी सी चिंता हो जाएगी और आपकी अच्छाइयों का लोग फ़ायदा उठाएंगे। मान लीजिए आप किसी पोजीशन पे हैं, कोई बहुत बड़े ऑफिसर हैं, लोग आपसे काम करवाते जाएंगे, आप करते जाएंगे और आप सादगी में और सच्चाई में काम करते चले जाएंगे। और जब आपको उनसे काम लेने की बारी आएगी तो वो आपको अंगूठा दिखा देंगे या बाय बाय कर देंगे या आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे। तो आपको एक मन में होगा, जिनके लिए मैंने किया उन्होंने मेरे लिए क्या किया। तो ऐसे में चिंता परेशानी हो जाती है और आप सही तरीके से अपने वक्त को नहीं बिता पाते हैं, परेशानियों में हो जाते हैं और आपके मन में गुस्सा होता है कि देखो दुनिया कैसे बदल गई, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कि मुझे मिला क्या।
ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय हो जाता है। बात करते हैं अगली अनहोनी की। 10, 11, 12 फरवरी को चंद्रमा, सूर्य, बुध, गुरु और शनि और शुक्र 6 ग्रह एक साथ होंगे 60 वर्षों के बाद। तो आपके जीवन में यह समय काफ़ी सावधानी से बिताने का होगा। सभी के जीवन में खर्चे बढ़ सकते हैं, चिंताएं बढ़ सकती हैं, दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं, रिश्तों में गिरावट आ सकती है, बेहद सावधानी रखनी होगी। अब आप शेयर मार्केट में मान लीजिए खेलते हैं, आपने पैसा लगाया हुआ, मार्केट में पैसा लगाया हुआ है, तो आपकी कोई गलती हो ना हो, मार्केट डूब गई, मार्केट में आपका दिया हुआ आपको पैसा नहीं मिला, कोई ऐसी पैंडमिक आ गया या कोई ऐसी लड़ाई हो गई 2 देशों में, या कोई ऐसी चीज़ हो गई जहाँ पे अर्थव्यवस्था नीचे गिर गई, तो इस सब चीज़ों का भी आपको देखना पड़ सकता है। यहाँ से भी परेशानी हो सकती है, कोई तूफान आ गया, कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जहाँ पे आप प्रकृति की तरफ से भी आपको नुकसान मिल सकता है। यानी आप कुछ ना करें, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है, पता चला तूफान आया और किसी के घर की छत उड़ा ले गया, तो फिर नुकसान तो नुकसान ही है, फिर उसके बाद चिंताएं शुरू होती हैं। तो ये आपको यहाँ पर बहुत सावधान रहना होगा। हो सकता है देश दुनिया से आपको कुछ ऐसी खबरें सुनने को मिलें जो आपको पसंद ना हो, शांति रखनी होगी, और हो सकता है कि आपका जो ताकत है यहाँ पर ज़ीरो हो जाए, आप चाह कर भी कुछ ना कर पाएँ, क्योंकि प्रकृति और भगवान की इच्छा के विरुद्ध आप कुछ नहीं कर सकते हैं चाह कर भी। तो आसानी से इस पूरे महीने को बिताने के लिए मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ उपाय जो इन अनहोनियों को भी कम करेंगे और जो अच्छा हो सकता है उसको और ऊपर बढ़ाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि आपको किस प्रकार से इन अनहोनियों से बचना है। अब मैं आपको बताऊंगा उपाय। एक उपाय तो मैं आपको बता देता हूं, बाकी आप अगली वीडियो देखिएगा, फरवरी 2021 के उपाय के नाम से होगी हमारे ही चैनल पर। एक उपाय मैं आपको बता देता हूँ, हनुमान जी की उपासना करिए, सुबह शाम करिए, माता पिता का ध्यान रखिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। दूसरा, शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है। शनि की 7.5 से बचने के लिए आपको लाजवंत रत्न पहनना चाहिए। लाजवंत रत्न पहनकर आपको लाभ हो सकता है। लाजवंत रत्न बहुत लोगों ने लिया है, बहुत लोगों ने नहीं लिया है। अगर जिन लोगों ने अभी भी नहीं लिया है तो आगे अपने भविष्य के लिए ले लें। और अगर आप पूर्ण रूप से शनि के हर प्रकार के अशुभ प्रभाव से बचना चाहते हैं, हर प्रकार के अशुभ प्रभाव से, तो आप लाजवंत रत्न के साथ में 7 मुखी रुद्राक्ष का पेंडेंट पहने, जो मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार का होता है। जो कि इस प्रकार का होता है, ऊपर लाजवंत रत्न लगा होता है, चांदी में बड़ा होता है, नीचे 7 मुखी रुद्राक्ष होता है, जो कि आप धागे में या चैन में डाल सकते हैं। ये पंच धातु में हम आपको बना के देते हैं, इसमें चांदी और अन्य धातुएं भी मिक्स होती हैं। इसको पहनकर आप शनि की 7.5 से भी बच सकते हैं और अनेक चीज़ों से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लिख कर भेजना होगा 7M। 7M अगर आप लिख कर भेजेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। इसमें डबल प्रोटेक्शन है, एक तो लाजवंत रत्न की भी और दूसरी 7 मुखी रुद्राक्ष की भी। तो धन भी आएगा, दौलत भी आएगी, आपके खर्चे भी नहीं होंगे, जमा पूंजी भी बढ़ेगी और शनि राहु केतु के अशुभ प्रभावों से भी आप बचेंगे। तो 7M अगर आप लिख कर भेजेंगे तो ये आपको कोरियर के द्वारा भेज दिया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठित विधि विधान के साथ में, विद सर्टिफिकेट, और इसकी कीमत है 5100 रुपये। तो 7M लिख कर भेजिए और ये आपका हो सकता है। और जिन लोगों ने लाजवंत पहना हुआ है या 7 मुखी रुद्राक्ष अलग से भी पहना हुआ है तो उनको भी काम करेगा, लेकिन जिन्होंने नहीं लिया है वो लोग ले सकते हैं और 7M लिख कर भेजें और ये आपको मिल सकता है। बाकी ये लें या ना लें, इसके अलावा आपको हनुमान जी की उपासना करते रहना है। और कुछ उपाय मैं आपको और बताऊंगा जिसको आप देखें अपनी आने वाली वीडियो में, और उसको फरवरी माह में करें और इन अनहोनियों से बचें। इन अनहोनियों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, यह अनहोनियाँ ही हमें मजबूत बनाती हैं, क्योंकि जितना सोना आग में तपेगा उतनी ही उसकी कीमत होगी। आग में तपने के बाद ही सोना कुंदन बनता है। नमस्कार।